हेलो रावनम भाई, क्या हाल है सबके। आई होप सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो शुरू करते हैं, चलो चैप्टर नंबर 10। अब से मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है उसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है भाई। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है कि हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं और जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, मतलब वो सांस कैसे लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपना पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा बूजो भाई, बूजो भाई को तो आप सब जानते ही हो ना। अपना बूजो भाई जो है, तो वो बूजो भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेने आता है बस स्टैंड पे। तो वो सोचता है कि जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, कहीं वो खड़े हों मेरा वेट कर रहे हो, तो वो जाता है भाग के। तो उसकी दादी जी पूछती हैं कि तू हाफ क्यों रहा है। जब आप भागते हो तो हाफते हो, सांस तेज चलती है कि नहीं चलती। तो उसकी दादी पूछती है कि तू हाफ क्यों रहा है। तो वो कहता है कि मैं भी भाग के आया हूँ। तो फिर बूजो के दिमाग में क्वेश्चन आता है एक। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर, कि जब हम रनिंग करते हैं तो उससे हम तेज तेज सांस क्यों लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस चीज में है, कि हम अपना रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। इस चीज का क्वेश्चन इसमें मिलेगा हमें, कि हम रेस्पायर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमारा रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है। तो चलो फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपना। Why do why do we respire? In chapter number 2 you learn that all organisms are made up of small microscopic units called cells. ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था कि जो हमारी सारी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, हमारी जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, एक सेल। तो हमारा सेल क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कुछ भी बनाओ, कुछ भी कोई भी चीज है, उसकी सबसे छोटी चीज क्या है, एक सेल है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है, हमारे सेल के थ्रू। हमारा न्यूट्रिशन हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमारी सेल के थ्रू हैं। ठीक है। अब सेल एक फोन की बैटरी है। वो फोन की बैटरी क्या कर रही है, सारे काम कर रही है हमारे फोन के। लेकिन हमें उसको चार्जिंग तो देनी पड़ेगी ना, हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना पड़ेगा, तभी तो हमारी बैटरी काम करेगी। ऐसे ही हमारे सेल्स हैं। अगर हम अपनी सेल को एनर्जी नहीं देंगे तो वो हमारे काम कैसे करेंगे। तो टू परफॉर्म दिस फंक्शन सेल नीड्स एनर्जी। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। तो हमें हर हम कोई भी काम कर रहे हैं उस चीज के लिए हमें क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। आप लोगों के पेरेंट्स, हम सबके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि खाना पीना खाओ ढंग से। क्यों क्यों खाओ ढंग से, क्योंकि जो हमारा फूड होता है ना उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है। तो वो एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो किसके थ्रू, किस टाइम पे रिलीज होती है वो एनर्जी फूड में से, रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है। तो जब हम रेस्पायर करते हैं उस टाइम जो फूड में एनर्जी है वो क्या कहते हैं, फूड क्या कहते हैं, उस एनर्जी को क्या करता है, रिलीज कर देता है। उसकी उस वजह से क्या होता है कि हम हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, हम सबको क्या कहते हैं, फूड से मिलती है एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ एयर, वी ब्रीथ इन एयर। हम जब सांस लेते हैं तो हम अपने हम मतलब हम सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम हवा को अपने अंदर ले रहे हैं कि नहीं, अपने नोज के थ्रू। तो हो क्या रहा है कि हम ऑक्सीजन रिच, हमारी एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच एयर को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इनहेल कर रहे हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है, एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं। मतलब जब हम सांस लेते हैं तब तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब हम उसको, उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। द एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। और उसके बाद क्या होता है, जो सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है वो उसको एनर्जी मिल जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। ऑक्सीजन जो होती है हमारे एयर में जो हमने इनहेल की, वो किस में काम आती है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन द सेल द फूड ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, ग्लूकोज मतलब फूड। ठीक है। अगर हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो हम उस रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर हमारा फूड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। फूड ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। ये हो गई हमारी बात। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देखो, ऐसी ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एब्सेंस ऑफ एयर में भी सरवाइव कर सकते हैं, उन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम, एनारोब्स। ओके।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है, जो हमारा फूड है, उसका ब्रेक डाउन कैसे किस किस में होता है, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। और पहले किस में हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। यीस्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गई हमारी बात। आर मसल सेल्स, अब देखो जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग कुछ भी ज्यादा करते हैं, तो हमारे, हम कहते हैं ना कि हमारे हाथ पैर फूल रहे हैं भाई, अब मेरे हाथ भर गए, मेरे पैर भर गए, अब मुझसे हो नहीं रही कोई भी एक्सरसाइज। तो वो क्या होता है, जब हम लोग बहुत तेज भाग रहे हैं, मान लो, तो हमारे पैर वर्क कर रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी मांगती है, वो हमारी बॉडी मांगती है, तो हमें मिलती नहीं है उस अमाउंट की, तभी तो हम लोग थक जाते हैं, तभी तो हमारी सांस फूलती है। तो जो हमारी पैर की मसल्स होंगी, उन मसल्स में क्या होगा कि जो उस अमाउंट की ऑक्सीजन चाहिए, उस अमाउंट की ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिलेगी। तो इस टाइम पे बहुत थोड़े टाइम के लिए हमारी जो मसल्स होती है ना, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती हैं। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। लेकिन ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है हमारी मसल्स में। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे ही वो करने लग जाती हैं हमारी मसल्स, तो फिर क्या होता है उसमें, हमारा जो ग्लूकोज है ना, वो ब्रेक डाउन किसमें करता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, जो हम कहते हैं ना कि हमें हमारे क्रैम्प्स पड़ गए, हमारे पैर भर गए, वो हमारा इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जब हमारा लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, व्हेन आवर मसल्स आर डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, द लैक्टिक एसिड, व्हेन द लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस, जब वो ज्यादा बन जाता है लैक्टिक एसिड, तो हमारे पैर जो थक जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं उससे। ठीक है, ये होता है पूरा काम जब आप लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हो और आप लोगों के पैर भर जाएं, हाथ थक जाएं, इसकी वजह से होता है। जो हमारे क्रैम्प्स आ जाते हैं ना, वो भी इसी वजह से आते हैं। जो हमारे मसल्स में क्रैम्प आते हैं, वो भी इसी वजह से आते हैं, जो भी अब मैंने आपको भी समझाया। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी मसल्स करती हैं, तो इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन नहीं मिलती हमारी मसल्स को, इसकी वजह से होता है। तो हम क्यों कहते हैं कि हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए, हॉट वाटर बाथ से क्या होगा, या मसाज करानी चाहिए, तो क्यों, इस चीज से क्या होगा, हमारी मसल्स में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा। तो जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा, तो उस मसल को जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो वो वहां तक पहुंच जाएगा, उसका मसल उतना ऑक्सीजन, तो वो हमारी मसल का क्रैम्प ठीक हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब तो देखो ये छोटी सी चीज है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है कि मतलब सांस अंदर लेना उसको कहेंगे इनहेलेशन, और सांस बाहर करना उसको क्या कहेंगे हम, एक्सहेलेशन। और हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ब्रीदिंग रेट, द ब्रीदिंग रेट मतलब एक मिनट में हमने कितनी बार सांस ली, उसको क्या कहेंगे हम, हमारा ब्रीदिंग रेट। ठीक है, एक मिनट में जितनी बार आप सांस अंदर बाहर करोगे, इनहेल एक्सहेल करोगे, उसको क्या कहेंगे हम, ब्रीदिंग रेट। ये हो गई हमारी बात। अब हम चलते हैं आगे। ये थोड़ी बहुत टेबल है, आप लोग ये चेंजेस इन ब्रीदिंग रेट आफ्टर ये देख लेना। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, एक किसी बंदे को पकड़ना, उससे उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट लेना, उसके बाद लेना आफ्टर ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट, उसके बाद एक रनिंग करवाना उससे, वो करना, उसका जब वो रेस्ट पे आ जाएगा, तब उसकी ब्रीदिंग रेट लेना, देखना सारी डिफरेंट आएंगी। On an average, an adult human being at rest breathe in and out for 15 to 18 times in a minute. एवरेज ह्यूमन बीइंग क्या करता है, 15 टू 18 टाइम्स उसका ब्रीदिंग रेट होता है, 15 टू 18 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, और अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग रेट 25 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाता है पर मिनट। ओके, ये हो गई हमारी बात। ये डिफरेंट पोजीशंस हैं, इनमें देखना है कि कौन सी चीज में किसमें ब्रीदिंग रेट कम होगी, किसमें ज्यादा होगी। ये अब आती है मेन चीज कि हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारी ब्रीदिंग उसमें, कि हम सांस ले रहे हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स जो हमारे नाक के ये होल्स होते हैं, जो ये होते हैं, इनसे हम अपनी सांस अंदर लेते हैं नॉस्ट्रिल से। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी। अंदर हमारे क्या है, इनमें नेजल कैविटी है। ठीक है, ये हो गई। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेस टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। हमारा एक विंड पाइप होता है, उसके थ्रू हमारी एयर जो होती है नेजल कैविटी से हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। लंग्स का प्रेजेंट होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी में। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स। अब आपके चेस्ट में जो रिब्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं, आपने फील की होंगी, उनको क्या कहते हैं, अपनी रिब्स कहते हैं। ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्रैगम। जो हमारा पूरा आगे से पीछे तक चेस्ट और हमारी बैक पे जो पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, कवर कर रखा है इसने हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम डायफ्रैगम। ओके, फॉर्म द फ्लोर एट द चेस्ट कैविटी। ये हो गई हमारी पूरी बात। ड्यूरिंग इनहेलेशन, अब आप देखो इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसमें नॉर्मल सी इतनी सी बात लिखी हुई है कि जब हम सांस लेते हैं,
जब हमने सांस अंदर ली तो आपकी जो चेस्ट होती है वो ऊपर को बाहर आती है ना, वो चेस्ट फूलती है जब आप सांस अंदर लेते हो। तो उससे क्या हो रहा है, जब आपने सांस अंदर ली हमारी नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी से हमारी लंग्स में गई, तो जब किसी चीज में आप कुछ भर रहे हो, हम अपने लंग्स में आप हवा भर रहे हैं, तो वो एक्सपेंड होंगे कि नहीं होंगे? आप बैलून में हवा भरोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम सीन यहाँ पे है। जैसे ही आपने सांस ली तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, वो बैलून की तरह, आप एग्जाम्पल बैलून ले सकते हो, बैलून की तरह वो फूल जाते हैं। तो हमारी चेस्ट क्या होती है, वो बाहर को आ जाती है। और जैसे ही आप सांस बाहर निकाल देते हो, तो आप बैलून की हवा बाहर निकाल दो तो क्या होगा कि वो श्रिंक हो जाएगा, वो पिचक जाएगा। ऐसे ही हमारे लंग्स पिचक जाते हैं। ठीक है, ये थी हमारी सारी बात। ये देखो हमारा, ये हमारी नेजल पैसेज, ये हमारी नेजल कैविटी, अब विंड पाइप से होते हुए हमारा लंग्स में चले गए। लंग्स के बाद वो अपना डिवाइड होकर अपने सेल्स में जाके अपना काम करती है, ऑक्सीजन जो कि हमारा फूड को ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, और देखो ये इस पूरी टेबल, इस पूरे बॉक्स में इतनी सी बात बताई गई है कि जो हमारी नोज होती है उसमें हेयर्स होते हैं। वो हेयर क्यों होते हैं? ताकि हम हमारे डस्ट पार्टिकल्स हमारी लंग्स तक ना पहुंचे। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, इन बालों से बच के नहीं आते, मतलब फंसते नहीं है इसमें। तो क्या होता है कि हमें छींक आती है ना, तो छींक इसी वजह से आती है कि कोई खुशबू या कोई ऐसी चीज जो हमारी मतलब हमारे हेयर्स जो है हमारी नोज में, वो उसमें नहीं फंसी, उसमें स्टक नहीं हुई, उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्नीज करते हैं। ओके, ये हो गई हमारी बात। देखो ये डायफ्राम का एक्सपेंड होना, उसके बाद एक्सहेलेशन के टाइम पे उसको श्रिंक हो जाना, ये हो गई हमारी पूरी बात। बस, ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन। प्राणायाम से क्या होगा कि हमारे लंग्स की जो है वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी ज्यादा एयर लेने की अपने अंदर। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये हमारी लंग्स, उसका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है, रेशियो है। मतलब जब हम इनहेल्ड मतलब एयर को इनहेल करते हैं तो हमारी एयर में 21% ऑक्सीजन जाती है एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। एक्सहेल्ड एयर में, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन होती है हमारी एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, ये होगी हमारी पूरी बात। अब हम आते हैं अपने, ये हमारी ह्यूमन बींग्स की बात हो गई। अब आते हैं हम अपने अदर एनिमल्स पे। अदर एनिमल्स लाइक कॉकरोच, अर्थवर्म, ये सारे कैसे करते हैं रेस्पिरेशन। तो हमने क्या पढ़ा है कॉकरोच के बारे में? अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट्स हैव आल्सो सिमिलर ओपनिंग्स। तो कॉकरोच के पास ओपनिंग्स होती हैं अपनी बॉडी पे, उन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं हम? स्पाइरेकल्स। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। देखो, फॉर गैस एक्सचेंज। तो इंसेक्ट जो होते हैं ना, उनके पास हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, उनकी बॉडी के अंदर एयर ट्यूब्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहाँ से एक्सचेंज होती है? स्पेरिकल्स के थ्रू एयर अंदर जाती है, फिर ट्रैकिया के थ्रू अंदर बाहर बॉडी में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच रसेस थ्रू द स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। Similarly, carbon dioxide from the cells gets into the tracheal tubes and moves out through the spiracles. These air tubes or trachea are found only on the insects and not in any other group of animals. ठीक है, स्पाइरिकल ट्यूब से ट्रैकिया, ट्रैकिया ट्यूब से उसकी बॉडी में ऐसे ही सेम एक्सेल हो जाती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स, है ना। अर्थवर्म कहां से, किससे ब्रीथ करता है? अपनी स्किन से। ये हम इसीलिए, मैंने ये पहले भी बताया था आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 में भी, क्लास 6 में जो पढ़ाया था उसकी वीडियो देख लेना, देख क्या लेना। मतलब छोटी सी बात है कि जो अर्थवर्म है वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, इसीलिए उसकी स्किन जो हमें, आप कभी अर्थवर्म को छू के देखना, मॉइस्ट और स्लिपरी सी, चिकनी चिकनी सी लगेगी, जैसे कि वो किसी ऑयल में से निकल के आया हो, ऐसा लगता है ऑन टचिंग। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। तो जो उसकी स्किन होती है ना, उसके उसके अंदर बाहर आराम से जो होती है गैसेस पास हो जाती हैं। ठीक है, थ्रू दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारी तरह लंग्स होते हैं, फिर भी दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। ऐसे ही हमारे फ्रॉग्स होते हैं, वो भी कर सकते हैं स्किन के थ्रू ब्रीथ। ये हो गई हमारी बात। ब्रीदिंग अंडर वाटर, फिश के पास गिल्स होती हैं, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फिश कैसे करती हैं रेस्पायर, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं। ऑक्सीजन जो वाटर में होती है, उस वाटर में से ऑक्सीजन ले लेती हैं वो। ओके, ये बात हो गई हमारी। अब हम आते हैं, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? क्यों नहीं करते भाई, प्लांट्स तो रेस्पायर करते हैं, तभी तो वो लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? प्लांट्स की हर एक पार्ट जो होता है प्लांट्स का, वो अलग अलग रेस्पायर करता है। जैसे लीव होगी तो लीव अलग रेस्पायर करेगी, रूट्स अपनी सॉइल्स में से, सॉइल पार्टिकल्स में से ऑक्सीजन ले लेगा।
ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज इन द अदर ऑर्गेनिज्म। द प्लांट्स इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ईच पार्ट मतलब हर चीज। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। हमारे लीव्स होते हैं ना प्लांट्स के, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमारी रूट्स कैसे लेती हैं, रूट्स जो होती है हमारी एयर स्पेसेस, रूट्स है, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। हमारे सॉइल पार्टिकल्स में जो एयर होती है, जो स्पेसेस होती है, वहां से हमारी, देखो ये हमारी सॉइल है, इसके भी ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये एयर स्पेसेस है, यहाँ से हमारी रूट्स क्या कहती हैं, क्या करती हैं, वो ले लेती हैं एयर। ओके, फिर कैन यू गैस, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। देखो जब हम किसी भी प्लांट को ज्यादा पानी डाल देंगे ना, तो उसकी, उसमें क्या फर्क आएगा, देखो एक तो उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ठीक है, तो जो उसकी ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी, और क्या होगा, येलोइंग लीव्स, जो लीव्स होंगी ना वो येलो होने लग जाएंगी। ये उसके सिम्टम्स हैं। जैसे आप लोगों की तबीयत खराब होती है तो सिम्टम्स आते हैं कि नहीं आते, ऐसे ही उसके सिम्टम्स हैं ये, कि उसकी ग्रोथ स्लो स्लो होगी और उसकी जो लीव्स होंगी वो येलो होने लग जाएंगी, अगर आप किसी भी प्लांट को ज्यादा पानी डाल दोगे तो। ओके, इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। देखो एक रेस्पिरेशन भी ऐसी चीज है, रेस्पिरेशन, जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता। जैसे कि बैटरी है, फोन की बैटरी के बिना फोन चल नहीं सकता, तो ऐसे ही रेस्पायर नहीं करेगा अगर इंसान या प्लांट लिविंग बींग्स, तो वो रेस्पायर नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, जब उनको बैटरी चलाने के लिए, अपनी बैटरी चलाने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हाउ विल दे लिव। ओके, ये हो गई हमारी बात। तो ये सब कुछ हमने अपने चैप्टर में कवर कर लिया, डायफ्राम और हमारा एरोबिक एनारोबिक ब्रीदिंग रेट, ये सारी चीजें हो गई हमारी सेल्यूलर वो, ठीक है। ये अब हमारी एक्सरसाइज आ गई। इन द कॉकरोच एयर एंटर थ्रू द बॉडी थ्रू स्पाइरकल्स, पढ़ लिया हमने। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारा, इसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है हमारी एडल्ट की, 15 to 18 टाइम। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, एक्सहेल करोगे आप कभी तो रिब क्या होंगी, मूव डाउनवर्ड्स। ओके, ये हो गई मेरी बात। तो बस यही था इस चैप्टर में, ये थोड़ी सी बस मैच द फॉलोइंग्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं, ये सब आप लोग कर लेना, ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। आसान सा चैप्टर था बस, कि रेस्पायर कैसे करते हैं और थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी बहुत टर्म्स थी इसमें, एनारोबिक एरोबिक एनीरोब्स किनको कहते हैं, ऐसे कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता हो उसको हम क्या कहेंगे, एनारोब्स। ओके, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू सो मच।